नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोग के लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं अलग अलग प्रकाशन का। मेरे यहां सभी प्रकाशन के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। सभी प्रकाशन का मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बना दिया हूं। जैसे कि प्लेटफॉर्म का अलग आपको मिलेगा, पूरा मैं ख़त्म करा दिया हूं। प्लेटफॉर्म दृष्टि प्रकाशन का उसका भी ख़त्म करा दिया हूं। किरण और अरिहंत चल रहा है अभी, जो इसका भी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगा। तो किरण का लगभग 11-12 मैं उसका भी करा चुका हूं। और ये 12वां प्रैक्टिस सेट अरिहंत प्रकाशन का है। तो मैं आप सभी जितने भी शिक्षक की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी को कहना चाहूँगा, यदि आपको टीआरई 4 में नौकरी लेना है, निश्चित तौर पर आप सभी को ही अधिक से अधिक सेट का प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात कि टीआरई 4 में नौकरी उन्हीं का लगता है जिनका अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट होता है। बोले तो मेरा जो टारगेट है ना, मेरे चैनल का टारगेट है कि आपके एग्जाम तक कम से कम 100 प्लस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। उससे पहले आप शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और उसके बाद यहाँ पे क्लास को करते रहिए मजेदार तरीका से। कम समय में आपका क्लास खत्म करेंगे। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाला पहली महिला कौन थी? तो आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला जो गई थी वो जुंको तेवई नाम था उनका, जो प्रथम महिला थी। अगर भाई मैं बात करूं कि भारतीय महिला की मैं बात करता तो ये होता आपका बछेंद्री पाल। लेकिन यहाँ कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो जुंको तेवई हो जाएगा। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है क्या उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम बताना है। तो पहाड़ का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम बताना है, तो कौन सा उत्तर होगा आप सभी को बताना है। चलिए भैया, यहाँ हो जाएगा सबसे पहला उत्तर हो जाएगा महादेव पहाड़ी मिलेगा उत्तर में। ठीक है, महादेव पहाड़ी के जस्ट बाद आपको मिलता है सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो उसके बाद आपको सहादरी मिलता है। ठीक है, तो महादेव, सतपुड़ा, तब सहादरी, इन क्रम को याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राज्यों में किसे महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो भाई यहाँ पे बिहार सबसे नंबर 1 है साक्षरता दर। सबसे कम के मामले जैसे ही आता है बिहार का नाम नंबर 1 चला जाता है। पुरुष में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? देखिए, रक्त क्षीणता बोले तो ब्लड की जो कमी होती है B12 की कमी से होता है पुरुषों में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा B12। 74 का उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। महिलाओं की बात करता तो फोलिक एसिड आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया लुम्बिनी में दिया, सारनाथ में, सांची में, गया में। कहाँ पे दिया है तो ये बताना है आपको। उत्तर आपका होगा सारनाथ इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। आईने अकबरी लिखी गई थी फरिश्ता द्वारा, इब्न बतूता, बिरबल द्वारा, अबुल फजल। तो आईने अकबरी हो जाएगा अबुल फजल। कोई दिक्कत नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि कभी भी मैं वीडियो डाल देता हूं तो आप सभी सब्सक्राइब किए रहिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी आप लोग सुनते आ रहे हैं शुरुआत से, आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। JNP और NNP के मध्य अंतर क्या कहलाता है? इसके बीच जो अंतर होता है उस अंतर को हम कहते हैं पूंजी अवमूल्यन के समान। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला एक उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है क्या चीज पर? उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के आयात पर। तो याद रखिएगा, माल के आयात पर उत्पाद शुल्क लगता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बताना है। प्रत्येक रविवार को मैं आपको बता देता हूं 4 बजे से मैराथन क्लास GD चलता है ना, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आप सभी कोई भाग जरूर लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक रविवार को। आज रविवार है, निश्चित तौर पर आपका काफ़ी बेटर आपका ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। हिस्ट्री का है, बेटर है, NCERT से कराते हैं। सुरक्षा परिषद की सदस्य की संख्या बताना है। सुरक्षा सदस्य की जो संख्या होती है वो हो जाएगा 15, जिसमें 5 अस्थाई होते हैं, 10 अस्थाई होते हैं। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो इस शेरशाह सूरी जो शासक था उन्हीं के समय में रुपए का सिक्का ढाला गया है। भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा
क्या कहलाती है? तो मैकमोहन कहलाती है। पाकिस्तान कहता तो रेड क्लिफ होता, अफगानिस्तान कहता तो डुरन कहता, और लाल रेखा तो ये आपको कहीं है नहीं, हमको पता नहीं है इसके बारे में। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। आप सभी को अगर मेरे से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर विश्वास रखिए, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए, निश्चित तौर पर TRE4 आपका निकल जाएगा। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो जो खेल खेलता है ना, उस द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है उनको, गुरु जी को मिलता है। 1985 से शुरू है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? भाई जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है? देखिए मृत्यु दर जो है ना वो कम है, निम्न मृत्यु दर की वजह से भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर की मैं बात करूं तो यहाँ होगा मृत्यु कर, मतदान कर, है ना। ये जो होता है मृत्यु कर और मतदान कर, ये होता है प्रत्यक्ष कर। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बांग्लादेश को, नेपाल को। नेपाल है दोस्तों, यहाँ नेपाल है ना, बिहार से सटा हुआ है। जैसे ही आप रॉक्सॉल पार कीजिएगा, नेपाल में प्रवेश कीजिएगा, तो बिहार का ये बॉर्डर पड़ता है। निम्न में कौन सा गरम दल के नेता थे? गरम दल के नेता बताना है कि कौन इसमें व्यक्ति है जो गरम दल के नेता है। तो बाल गंगाधर तिलक जो हो जाएंगे वह गरम दल के नेता हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होती है? उत्तर यहाँ पे 88 का जो जा रहा है होगा अनुच्छेद 275। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर आपका जो चला जाएगा वो जाएगा 270 अनुच्छेद के तहत। 89 का उत्तर आपका बी पर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित किस परिस्थिति में के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? देखिए जब उपराष्ट्रपति कार्य तभी करेंगे जब राष्ट्रपति कहीं चले जाएं क्या? इस प्रकार से प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग लगा करके कर लेना है। जैसे कि बीमार पड़ गए, दोनों जब बीमार या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, तो जब राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है उस समय में उपराष्ट्रपति पद को संभालते हैं। किसी क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता है। किस क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता है? कौन सा क्षेत्र है? तो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कर दीजिएगा। निम्नलिखित, यहाँ पे आते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोत में शामिल है? नियोक्ता, सहकारिता, साहूकारों और व्यापार। तो 92 का जो उत्तर चला जाएगा यहाँ सहकारिता हो जाएगा। महाद्वीपीय संहिता के प्रपटी का अन्य नाम क्या है? महाद्वीपीय संहिता के प्रपटी को कहते हैं सियाल। सियाल से CSI से होता है सिलिकन, AL से होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बड़ा A लिखाता है एल्युमिनियम। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? काफी अच्छा प्रश्न आपको NCERT का बनाया हुआ है, काफी मजेदार है। पंजाब हिमालय बोलते हैं उसको। सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो पर्वत श्रृंखला मिलेगा उस पर्वत श्रृंखला का नाम है पंजाब हिमालय। ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ आपका हो जाएगा 23-24। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति की बात किया है तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह हो जाएगा आप सभी का 5 वर्षों का होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और 65 वर्ष उनका आयु होता है। नेक्स्ट है कि वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई? तो मंगल पांडे को जो फांसी मिला है
29 मार्च 1857 ईस्वी को मिला है। और कहाँ मिला है? तो ये बैरकपुर में मिला। अगला प्रश्न है कि होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक या लेखिका का नाम बताना है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा नसीरा शर्मा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पाटलिपुत्र चित्रकारी पाई जाती है? पाटलिपुत्र चित्रकारी आपका हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय किस शहर में है? WHO का मुख्यालय आपका हो जाएगा जेनेवा में हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। आपका उत्तर यहाँ ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के चतुर्दिश अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो डोलड्रम की ओर जो हवाएं बहता है उसी को कहते हैं व्यापारिक हवाएं। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम की बात किया है तो ये हो जाएगा महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। बेसन एंड हेजेस कप संबंधित है। बेसन एंड हेजेस कप हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। अगला अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां पे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां क्या होता है? सभी मध्याह्न से पूर्व की ओर पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। ये भी ठीक है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होता है। तो आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। ठीक है, यहां आपका उत्तर 105 का डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। तो राजीव गांधी गोल्डन कप की जो आप बात करेगा तो फुटबॉल से हो जाएगा। आपका उत्तर ए पर जाएगा। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया अनुसंधान तथा विकास के समग्र विकास हेतु। तो निम्नलिखित को छोड़ करके किसको छोड़ करके इसका विकास किया गया है? उत्तर आपका हो जाएगा कृषि को छोड़ करके। अगला है कि अनातोलिया का पठार स्थित है। अनातोलिया का जो पठार है वो हो जाएगा पश्चिम एशिया में मिलेगा। ठीक है, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। अगला प्रश्न टुंड्रा प्रदेश निवासी का मुख्य धंधा बताना है। टुंड्रा प्रदेश निवासी का मुख्य धंधा शिकार करना है। विटामिन के का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ये रक्त थक्का बनता है विटामिन के से। तो किस लिए उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा थ्रोम्बोलास्टिन का गठन करने के लिए। आपका उत्तर डी पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि मृत जैव अवशेष तथा अवशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्यों कहते हैं? है ना, अपमार्जन करने वाले जीव सूक्ष्म जीव को क्यों कहते हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 112 का अपमार्जक कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 112 हो चुका है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आप सभी अभी तक लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। तो गल्फ स्ट्रीम की बात किया है ये तो मैं बता दिया हूं। ये प्रश्न हो गया ना 103। हाँ 103 हो गया, महासागरीय दबाव से। नेक्स्ट है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे व्यक्ति थे जो बिजली की खोज किए थे, पतंग उड़ा रहे थे उसी समय में। ध्वनि की सबसे तेज गति यात्रा करती है। तो ध्वनि कभी भी ठोस में सबसे ज़्यादा तेज यात्रा करता है। जैसे इस्पात हो गया 64 कितना चलता है 64-20 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड से चलता है। निम्न में कौन सा एक परिवर्तनीय रूप से हेमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका सूत्र होता है। एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टल के पानी की हानि को डैश कहा जाता है। क्रिस्टल के पानी की हानि को कहते हैं फूलना। निम्न में कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी के साथ मिलने से फैलता है? तो भाई पानी और दूषित पीने से दोस्तों हैजा होता है, सीधी सी बात है, याद रखिएगा। संगठित फाइलों को निम्नलिखित में कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो जो भी फाइल होते हैं ना सारे फाइल को फोल्डर में रखा जाता है।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार बताना है। तो दीर्घवृत्ताकार है ना, छोटा सा वृत्त नहीं है। पृथ्वी का जो घुमाव का पथ है वो दीर्घवृत्ताकार है। उस वस्तु पर कार्य करता है जब चलने के लिए स्वतंत्र। यदि हम बल की मात्रा और वस्तु द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु की डैश को निर्धारित करता है। सीधी सी बात पूछ देना चाहिए कि न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या चीज को निर्धारित करता है, तो ये हो जाएगा त्वरण को। न्यूटन का दूसरा गति नियम किसको निर्धारित करता है? त्वरण को निर्धारित करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसी से मिला हुआ है। खून का कौन सा वर्ग सार्वत्रिक रक्तदाता माने यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट है वो में एंटीबॉडी होता है ना। चलिए अगला है कि यकृत कोशिकाएं निर्मित होती है। यकृत कोशिकाएं जो हो जाएगा वो होता है पित्त का निर्माण करता है। तापमान बढ़ने पर गैस का श्यानता बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है श्यानता पर। गैस की श्यानता जैसे ही तापमान बढ़ाइएगा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि बताना है। सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है ना वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उत्तर आपका यहाँ सी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि मधुमेह रोग किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? किसी को मधुमेह हो गया है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यहाँ सही जाएगा। भारतीय संविधान ग्रहित हुआ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ग्रहण किया गया है। लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। एक राज्य का राज्यपाल बताना है। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। 1857 के विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर यहाँ पे जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। उत्तर सबसे बेटर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का परिवर्तन किया गया। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो परिवर्तन किया गया है वह हो जाएगा आपका मैकाले के द्वारा। आप लोग सुनते आ रहे हैं, काफी हिट है। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो एडवर्ड एक था नील आर्मस्ट्रांग है ना 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार जो हो जाएगा वह 1961 में प्रारंभ हुआ है। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाल दिया? तो केशव चंद्र सेन संभाले थे उसके बाद। वर्ष 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ढाका में। कानपुर 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो कानपुर से नाना साहब आपका नेतृत्व किए थे। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु हो जाएंगे रामदास। बुद्ध के जीवन की घटना का संबंध सारनाथ से है। तो सारनाथ में जो है ना उनका जन्म हुआ है, उपदेश मिला है, मृत्यु हुआ, क्या हुआ ये चीज आपको बताना है। तो उनको प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की थी? विधवा विवाह संघ की स्थापना महादेव गोविंद रानडे हो जाएगा। निम्न में कौन सामाजिक समस्या नहीं है? सामाजिक समस्या इसमें हो जाएगा आधुनिकीकरण। सामाजिक समस्या नहीं है। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं था अब वो बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह बाजार का हिस्सा बन गई है, तो कहलाता है क्या कहलाता है? उत्तर आपका होगा पैनीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा भारत से होकर के गुजरता है? तो भाई कर्क रेखा ही है, बस ये भारत से जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? तो ये होगा राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है कि एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का अभिषेक कहाँ किया गया? शिवाजी का अभिषेक हुआ है रायगढ़ में हुआ है। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? IMF का मुख्यालय पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ये हो जाएगा वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है कि IMF का प्रमुख कार्य है।
तो IMF का प्रमुख कार्य 145 का जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन बताना है, ओजोन के बारे में कि कौन सा सही है। तो परावैज्ञानिक सूर्य के किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन, ठीक है। ISO 9000 क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, भागो उधर। तो यहाँ जो उत्तर आपका होगा, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, मेरी छोटी सी बच्ची है जो आकर के पापा पापा बोलती है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब इसमें बीच में कभी कभी करती है। तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा अच्छे प्रबंध का मानक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो यहाँ हो जाएगा कि पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, ठीक है। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपका सबसे हिट प्रश्न है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अंतिम प्रश्न है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये मिलता है भटनागर पुरस्कार। ये काफी हिट प्रश्न है क्योंकि पूछता है बार बार कि भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि इधर आकर के अब मुझे डिस्टर्ब भी करती है बार बार, तो उधर भी देखना पड़ता है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट सेट के साथ आते हैं। और आप सभी से आग्रह है कि आप लोग घबराए नहीं, यदि हमसे जुड़े हैं तो 100 प्रैक्टिस सेट मेरा टारगेट है, मैं पूरा करूंगा। सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है, तो आप अलग अलग जा करके प्रत्येक दिन देख सकते हैं। और देखने का जो तरीका है मैं आप सभी को बता देता हूं, 1.5K के स्पीड से कभी भी सेट को देखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन कम समय में होगा और आप अधिक चीज फोकस कर पाएंगे और अधिक से अधिक वीडियो मेरा पूरा का पूरा आप 100 प्रैक्टिस से टारगेट पूरा कर पाइएगा। अब 1.5K का स्पीड जानते हैं ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है वीडियो का, थोड़ा सा मैं लगेगा कि मैं स्पीड बोल रहा हूं, तो उससे आपका अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट मेरे यहाँ आप कर लीजिएगा, कम समय में कर लीजिएगा और तो आपको समझ में भी आएगा। दूसरी बात कि अब 4:30 में रेगुलर आपको GD के क्लास में शामिल होना है और रविवार को 4 बजे चलता है GD, जिस दिन मैराथन चलता है। तो आप लोग घबराना नहीं है, प्रत्येक दिन बेटर होता है। अब जो है ना, प्रत्येक दिन बेटर हो रहा है, चाहे वो रविवार हो चाहे सोमवार हो, तो प्रत्येक दिन आपको शामिल होना है। ये नहीं कि रविवार को शामिल हो गया मेरा पूरा काम, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप सभी को प्रत्येक दिन GD के क्लास में लाइव जो मैं पूछता हूं प्रश्न, उसमें आप बैठ करके अपने घर पे मोबाइल के सामने समझिए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बोलिएगा बस। कि अगर टाइप नहीं कर पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो कम से कम मैं पूछता हूं वो बोलिए। अगर आपको याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो सुनिए उसका आंसर। उससे क्या होगा, सुनने से ज़्यादा आपको याद होता है। इसीलिए मैं ये GD का क्लास नए तरीका से शुरू किया हूं, जो अभी तक मैं आपको बताऊं कि YouTube पर कोई भी BPSC TRE 4.0 के लिए कोई भी GD का क्लास अभी YouTube पर आपको नहीं मिलेगा। जो मेरे यहाँ ऑनलाइन भी उपलब्ध हो चुका है कि ऑफलाइन वाले तो बैठे रहते हैं, ऑनलाइन वाले भी बैठ करके अपने घर में समझ करके आप अपना जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर नहीं आता है तो सुनिएगा, उससे आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपको याद होंगे। तो ये GD की व्यवस्था इसीलिए किया ताकि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना आप बोल पा रहे हैं, कितना आप ग्रहण कर पाए, इससे पता चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, बाकी आप सभी के हाथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर आ गई तू।